देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। ऐसे में जयपुर के पास जामडोली में रहने वाली अन्नू रैगर को बोलने और सुनने की बीमारी से आजादी मिलने की आस जगी है। उसकी इस आजादी के लिए जल्द ही उसके ब्रेन में बोलने और सुनने की मशीन लगाई जाएगी, तब वो अपने सपने जल्द पूरे कर सकेगी। इसके लिए राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यदि ये सर्जरी सफल होती है तो ये अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा। अन्नू को मिलने वाली इस आजादी से परिवार में उल्लास और खुशी का माहौल है, क्योंकि उसे 10 साल बाद फिर से बोलने और सुनने का मौका जो मिलने वाला है। जामडोली कच्ची बस्ती में देखने को मिला। मदद के लिए दर दर की गुहार लगा चुके हैं। खर्चा इतना था कि सर मेरे से वहन नहीं हो पाएगा। 15 लाख रुपए। A1 टीवी ने निभाया सामाजिक सरोकार। अन्नू और उसके परिवार का जाना दर्द। उनके दुख दर्द को सबके सामने किया प्रसारित। अन्नू की सर्जरी से पूरे होंगे उसके सपने। ब्रेन में लगेगी बोलने और सुनने की मशीन। एसएमएस अस्पताल में लगेगा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। अस्पताल प्रबंधन ने बनाया डॉक्टरों का बोर्ड। दिव्यांग अन्नू और उसके गरीब परिवार की इस परेशानी को जानकर A1 टीवी ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया। 8 जुलाई को इस परिवार का दुख दर्द सबके सामने प्रसारित किया। इस दौरान मजदूरी करने वाले पिता विश्राम रैगर ने रहमदिलों से मदद की गुहार लगाई थी। ऐसा होने से वे अपनी बेटी का इलाज करा के उसके सपने पूरा करना चाहते हैं। इस बीच अन्नू को मदद भी मिली। अब आजादी के 75वीं सालगिरह के साल में उसके जीवन में नया सवेरा लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जामडोली की लाडली बेटी के लिए ऑडिटरी ब्रेन स्टैम्प इम्प्लांट करने की तैयारी शुरू हो गई है। अन्नू के गरीब परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब जल्द ही बस्ती और घर आंगन में अन्नू की आवाज गूंजेगी। जो सुनने और बोलने में अक्षम थी, कुछ दिनों पहले बुखार चढ़ा था। जब मैं डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने ABI इम्प्लांट बोला। सरकार से मात्र मुझे 5,000 रुपये ही सैंक्शन हुए थे। और जब मैंने MLA साहब रफीक खान जी के पास गया, मुख्यमंत्री को सहायता कोष को चिट्ठियाँ लिखी, गंगा देवी जी ने भी लिखी थी, कई MLA ने, कई संस्थाओं ने मेरा साथ भी दिया, लेकिन इतना नहीं हो पाया। सरकार ने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया था। जब मैंने बोर्ड गठित करवाया, डॉक्टर मोनीश ग्रोवर जी और डॉक्टर अंचल शर्मा जी से मिला। उन्होंने बोर्ड गठित करवाया और बोर्ड के अंदर उन्होंने ये क्लियर किया कि हम मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपकी मदद करेंगे। और ये ऑपरेशन है जो भारत देश का सरकारी अस्पताल का पहला है। और अब तक भारत देश के अंदर 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक तो चेन्नई में और एक दिल्ली में, और राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन होने जा रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो अन्नू के कॉकलियर में हड्डी बन गई है। इस कारण कॉकलियर इम्प्लांट संभव नहीं है। इसके लिए अस्पताल में आने वाले दिनों में ऑडिटरी ब्रेन स्टैम्प इम्प्लांट होने जा रहा है। यहां कॉकलियर इम्प्लांट की जगह अब ऑडिटरी ब्रेन स्टैम्प इम्प्लांट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यदि ब्रेन स्टैम्प इम्प्लांट सफल होता है तो एसएमएस अस्पताल देश के सरकारी अस्पतालों में पहला अस्पताल होगा। अभी तक ये इम्प्लांट दिल्ली और चेन्नई के ही 2 ही अस्पतालों में किया जा रहा है। इस इम्प्लांट के लिए एसएमएस अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टरों की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें न्यूरोसर्जन डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, डॉक्टर अचल शर्मा और कान नाक गला विभाग के आचार्य डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर शामिल हैं। यह टीम आने वाले 2 महीने में जामडोली की अन्नू के लिए ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट करेगी। दूसरी ओर सीएमओ से मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि मांगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए अस्पताल की न्यूरो और ENT के डॉक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वो यूजुअली तो क्या कॉकलियर इम्प्लांट काम में लेते हैं, लेकिन इस बच्ची का जिसका लेटर आया, इस बच्ची के दोनों कान से हियरिंग नहीं है और उस बच्ची में कॉकलियर इम्प्लांट नहीं हो सकता। उस कंडीशन के अंदर ये ब्रेन स्टेम इम्प्लांट उसके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो एक सरकार से पत्र आया है कि इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये इस टाइप का ये इम्प्लांट अभी तक सरकारी किसी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी एचओडी डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित बताते हैं कि सर्जरी को लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद ऐसे इम्प्लांट करने वाले विशेषज्ञों और डॉक्टरों से राय ली जाएगी और उनके ओपिनियन के बाद ही अगली रणनीति बनाई जाएगी। इंडिया में, भारत में प्राइवेट 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये कोई काम कर रहा है। इसकी खर्चा भी इसका 14 से 15 लाख के आसपास का इम्प्लांट है और उसके लगने के बाद भी 2 या 3 साल तक बच्ची को रिहेबिलिटेशन में रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ये है कि जो ये काम कर रहे हैं उनसे हमें सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, उनके सहयोग भी हमें इस ऑपरेशन में लेना पड़ेगा। अगर सरकार ये पैसा सैंक्शन करती है तो हम इसकी तरफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो हम रिपोर्ट बना के सरकार को दे रहे हैं। इसमें यह है कि जहाँ बात यह कि कितना ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि बच्ची दोनों कान से बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो बच्ची को भी समझाया कि इसमें लगने के बाद भी जो सुन पाएगी वो साउंड्स को अप्रिशिएट कर सकती है। ऐसा इम्प्लांट ऐसा नहीं है कि वो पूरा सुनेगी या शब्दों को अप्रिशिएट करेगी, लेकिन साउंड को अप्रिशिएट करेगी। कोई घंटी बज रही है या कोई हॉर्न बज रहा है तो वो उसको अप्रिशिएट कर सकती है। उससे उसको थोड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि कभी सड़क पे जाते करते कम से कम कोई ट्रक गाड़ी आ रही है तो वो कुछ साउंड अप्रिशिएट कर सके। हम आपको बता दें कि जामडोली की कच्ची बस्ती में रहने वाली अन्नू के पिता विश्राम रैगर खुद कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीत चुके हैं, लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वे अपनी बेटी के इलाज की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे अन्नू के बोलने और सुनने की क्षमता खत्म हुई। कुछ दिनों पहले इस बच्ची का बोलना और सुनना धीरे धीरे बंद हो गया। बंद होने का कारण ये रहा कि इसके बुखार चढ़ा था। बुखार के बाद में इसकी नस थी जो ब्लॉक हो गई और मैं सभी डॉक्टरों को, जेके लोन और एसएमएस के जितने भी बड़े डॉक्टर थे सबको दिखाया। दिखाने पे डॉक्टर मोनिश ग्रोवर जी को जब दिखाया तो इसका ABI इम्प्लांट उन्होंने बोला है। खर्चा इतना था कि सर मेरे से वहन नहीं हो पाया। 15 लाख रुपये 15 लाख रुपए में सर मैं मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी कागज़ लगाए थे, वहाँ से मुझे 5,000 रुपये ही मंजूरी मिली है। हम क्षेत्रीय विधायक MLA साहब रफीक खान जी के पास गया, 3 चिट्ठियाँ उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय जी को दे चुके हैं, वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। अपने कैंसर के दर्द के बीच बेटी का इलाज कराने के लिए विश्राम ने अपना दुख भुला दिया। बेटी को नया जीवन देने के लिए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से मदद की गुहार लगाई। अब विश्राम को एसएमएस अस्पताल में होने इस सर्जरी से काफी उम्मीदें हैं। इससे उनकी बेटी के जीवन में फिर से नया सवेरा और नई शाम आएगी और वह अपने हौसलों की उड़ान भरने लगेगी। A1 टीवी के लिए जयपुर से लोकेश ओला के साथ दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।